जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अस्सलाम वालेकुम। हमारा नाम अब्दुल रहमान इदरीसी है। ज़िला मऊ, थाना दोहरीघाट, रसूलपुर पुलिस चौकी, ग्राम सभा सूरजपुर, मोहल्ला हासापुर। अब्दुल जब्बार हमारे पिताजी हैं, हम लोग दर्जी हैं। हमें लगातार कुछ दिनों से जान से मारने धमकी मिल रही है। लगातार इतने दिनों मैं इग्नोर कर रहा था। मैं डिप्रेशन में आ जाता हूँ। तभी मैं इलाज नहीं करवा पाता हूँ। मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर कितनी बार जानलेवा हमला हो चुका है। मेरी आँख पर रोशनी 70% चली गई है। मैं जनपद मऊ एसपी साहब इल्म साहब से मेरा निवेदन है कि अंदरूनी जांच हो। और हमें जान से मारने धमकी आ रही है अनजान नंबर से। वो बोल रहे हैं रसूलपुर पुलिस चौकी का विजयकांत मैं बोल रहा हूँ, थाने पे आ जाओ, पुलिस चौकी पे आ जाओ, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, नहीं आओ तो ऐसा। लेकिन जब मैंने विजयकांत साहब के पास मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि मैंने भैया फ़ोन नहीं मिलाया था। मेरी बातें चौकी प्रभारी रसूलपुर साहब से हमारी बात हुई है। उन्होंने साहब बोला कि हमारा फ़ोन नहीं आया था। मामला ये है कि स्वर्गीय नूर मोहम्मद पत्नी नजरुन्निसा, वो उसका आरोप ये है कि मैं उसके व्हाट्सएप पर फ़ोटो, वीडियो, मैसेज भेज रहा हूँ। वो हमको फ़ोन पे रंडी गालियाँ दे रही है, बदमाशों को नंबर दी है, वो सब फ़ोन कर रहे हैं हमारे मोबाइल पे। माँ बहन को जान से मारने धमकी दे रहे हैं। मेरे छोटे छोटे भाइयाँ हैं, मेरे पिताजी हैं, मैं हूँ, सबको मारने धमकी दे रहे हैं। बोल रहे हैं कि मैं थाने से बोल रहा हूँ, दोहरिया थाने से बोल रहा हूँ, रसूलपुर चौकी से बोल रहा हूँ। अभी तो एक व्यक्ति ने नाम बताया, विजयकांत नाम बताया उसने। मैंने टोटल मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है। और जब मैं नजरुन की भाई से बात किया, मुबारक से, और उसका भतीजा सलमान से, भांजा निसार से, तो उनसे मैंने समझाया कि भाई साहब जो मैसेज आ रहा है, मेरा डीपी है व्हाट्सएप पे, तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए, कंप्यूटर से निकलवा लीजिए। मैसेज क्या है, क्या नहीं है, गंदा है, अच्छा है, ख़राब है, वो बताइए हमको। और मैं उस नंबर से मैं कंप्लेन करूंगा, क्योंकि मैं नहीं जानता हूं, मैं मैसेज नहीं भेजा हूं। मैं 5 या 6 साल से मैं अपने सूरजपुर में नहीं रहता हूं। मैं बाहर रहता हूं, परिवार चलाता हूं, रोजी रोटी के चक्कर में हम बाहर आए। मैं पूर्व जिला अध्यक्ष मऊ से रहा हूं, पूर्व मंडल अध्यक्ष रहा हूं, संगठन से मीडिया प्रभारी उत्तर प्रदेश भी रहा हूं। मैं गलत काम कर नहीं सकता। जब मैं प्रूफ मान रहा हूं तो हमें जान से मारने धमकी दे रहे हैं सब। मेरे माँ बहन को उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं सब। अगर जो मेरे परिवार को और हमको कोई भी ऐसी आँच आती है, कोई भी बात होता है, कोई हमला होता है, तो इसका जिम्मेदार रसूलपुर पुलिस चौकी, जिस हिसाब से फ़ोन आया था मैं बता रहा हूँ, रसूलपुर पुलिस चौकी दोहरिया थाना, ये जिम्मेदार होगा। तो उस नाम से हमें बुलाया जा रहा है बार बार, थाने पे आओ, थाने पे आओ। मैं थाने से बोल रहा हूँ, पुलिस चौकी से बोल रहा हूँ, रविकांत ऐसा बोला जा रहा है। नंबर सबका है, कुछ लोग तो नंबर में डर तुम्हारे उड़ा दिया हूँ, डिप्रेशन में आता हूँ, लगता है मैं आत्महत्या कर लूँ। और जो मैं आत्महत्या कर भी ले रहा हूँ, तो मऊ पुलिस उसका जिम्मेदार तो नहीं बोल सकता, लेकिन दोहरिया थाना, रसूलपुर पुलिस चौकी और नजरुन्निसा तो जो 2-3 आदमी हैं, वो उसका नज़र, उसका चलन खराब हो गया है। मैं इल्म साहब से मेरा निवेदन है कि जिस मोबाइल में व्हाट्सएप चालू है, जिस नंबर से व्हाट्सएप चालू है, जिस मोबाइल में चालू है, और जो मोबाइल से आ रहा एमआई नंबर से, जो मोबाइल पे एमआई नंबर होता है, उससे सर्विस लाइन पे डालते जांच किया जाए, इंक्वायरी किया जाए कि आखिर में ये हमारे पीछे साजिश कौन रच रहा है, कौन व्हाट्सएप पे रंडी फ़ोटो वीडियो भेज रहा है। जब मैं प्रूफ मान रहा हूँ तो वो औरत, वो महिला, जो मैं अपनी बड़ी बहन मानता हूँ उसको, मैं बता दूं आपको, मैं बड़ी बहन इसलिए मानता हूँ कि गांव का बेटी भी है, समझिए, उसका निहाल भी वहाँ पे है। दूसरी बात, उसे शादी हुआ, विधवा है, 2 बच्चियाँ हैं, बड़े हैं, छोटी हैं।
और मैं दर्जी समाज से हर महीने 1500 रुपया मैं दिलवाया हूँ, कई साल दिलवाया हूँ। उसका राशन कार्ड में नाम डलवाया। लाइट जो जला रही है बिजली लाइट, वो हमारा देन है। आज तक बिल नहीं भरी है। राशन मैं दिलवाता था, अब बीच में मैं बंद करवा दिया हूँ। हाथ जोड़ लिया, हमारे बस की बात नहीं है, हमारा उससे कोई संबंध नहीं है। और जो हमारा हत्या हो रहा है तो दोहरिया थाना रसूलपुर पुलिस चौकी जिम्मेदार है, इसलिए तो उस नाम से फ़ोन आ रहा है और जांच हो। और जो मैं वीडियो भेजा हूँ मेरे मोबाइल से वीडियो आया है, फ़ोटो आया है, तो हमको सज़ा दो, मैं सज़ा जेल में डाल दो, मैं तैयार हूँ। और जो मेरे नाम से मेरे मोबाइल से नहीं जा रहा है, अन्य मोबाइल से, ये भी जांच होना चाहिए कौन सा नंबर से आ रहा है और इस टाइम कौन सा मोबाइल में वो व्हाट्सएप चालू है और वो सिम किस नाम से रजिस्टर है, पूरा जांच होना चाहिए। मेरा अपील है एसपी साहब से, मऊ जनपद इल्मराना साहब से, कुछ न्यूज़ चैनलों वालों से मेरी अपील है, ये न्यूज़ चैनल पर चलाया जाए। एसपी साहब हमारा मदद करिए, मैं हर जगह में भेजूँगा ये वीडियो। ज़्यादातर मैं डिप्रेशन में हूँ, हो सकता है मैं रात बिरात आत्महत्या कर लूँ, कोई गारंटी नहीं है। उसका जिम्मेदार मैं बता रहा हूँ नजरुन्निसा का भाई मुबारक सरफराज निसार, भाई भतीजा हैं, बहनें हैं, उनसे मेरी बात हुई है। वो साफ साफ बोल रहे हैं भैया हमसे नहीं मतलब है, मैं नहीं जानता हूँ, ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, हमारी बहन हरामी है वो बोल रहे हैं लोग, लेकिन उनसे हमारी बात हुई है, वो बोली है वह जिस हमारे ऊपर हमला भी हो चुका है, वो अपने मुंह से कबूल की है, रिकॉर्डिंग में है, मेरा भाई मरवाया है तुमको। मेरे पिताजी तो 2022 में दारू में जहर दे दिया गया था, फोटो मेरे पास है। जांच होना चाहिए पूरा, टोटल पूरा जांच होना चाहिए। मेरे बहन के ऊपर भी कई बार हो चुका है हमला, मेरे ऊपर वही तो आठ पर रोशनी चली रही है, 70% चली रही है, उसका जिम्मेदार मैं हूँ जी। भारत किसी भी दुनिया में चलिए, मैं चेक करवाने तैयार हूँ, झूठ बोलता हूँ तो फांसी भी चढ़ा दीजिए हमको। लेकिन जिस मोबाइल में व्हाट्सएप चालू है, जिस नंबर से आ रहा है, उसका सबूत चाहिए। सर्विस लाइन पर डालते पूरा साइबर सेल से मेरा पूरा जांच होना चाहिए, जांच करिए और उस औरत को जेल भिजवाइए। और वो मैं बता दूं, उसका जो ससुर हैं नूर मोहम्मद का जो पिताजी हैं, वो अपने बेटी दामाद को ज़मीन पहले से उनको नामे कर चुके हैं। इसे चाल पे ये टूटी सही औरत नहीं है। ये अच्छी होती तो ससुर और बेटा और सास मिलकर और बेटी मिलके इसे अपने भौजाई को ज़मीन नहीं देती। इसका रहन सही नहीं है, इस वजह से वो ज़मीन उसे नाम करती हैं सब, या बेघर तो ये है, ये कहीं तो नहीं है, इस नाम ज़मीन में कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ पैसा वसूलना चाहती है लोगों से, एक दूसरे से फंसाना चाहती है। चुनाव सर पे है ना, फंसाना चाहती है। इतनी गंदी गालियाँ दे रही है हमको। बता रहा हूँ एसपी साहब इल्मराना सर, आप हमारा जांच करवाइए। मैं डिप्रेशन में आ गया हूँ, हो सब मैं तो यही दिल कर रहा है, मैं जीने तो मन ही नहीं कर रहा है, मैं मर जाऊँ। लेकिन मैं क्या बताऊँ, छोटे छोटे भाइयाँ हैं, बहन हैं, मैं सोचना पड़ जा रहा है। मेरी माँ रो रही है, मेरा भाई डरे हुए हैं सब। दोहरिया थाना से फ़ोन आ रहा है, फर्जी फ़ोन आ रहा है दोहरिया थाने से, रसूलपुर पुलिस चौकी से, 107 में नाम बताया जा रहा है। और रसूलपुर प्रभारी विजयकांत तो नाम बताया जा रहा है। मैं बोल रहा हूँ, ऐसा बोला जा रहा है। बोले मैं फलाने बोल रहा हूँ, तुम आ रहे हो तो नहीं आ रहे हो, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मैं पुलिस चौकी पे आ जाओ, थाने पे आ जाओ, तुम घर पे बताओ जहाँ हो वहाँ मैं आ रहा हूँ, ऐसा बोला जा रहा है। मैं क्रिमिनल हूँ, मैं बदमाश हूँ। एसपी साहब से मेरी अपील है, दोहरिया थाना प्रभारी से प्रदीप कुमार सर से मेरा निवेदन है कि जिस मोबाइल में व्हाट्सएप चालू है, एमआई नंबर से, एमआई नंबर आता है, उस एमआई नंबर से जांच हो। और मेरा फ़ोटो जो भी डालते इस्तेमाल किया, उससे ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। क्योंकि मैं नहीं जानता, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, तो मैं मैसेज नहीं भेजा हूँ, मैं नहीं जानता हूँ, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं नहीं जानता। यदि जिस मोबाइल से, और वो मोबाइल नंबर कौन सा मोबाइल में व्हाट्सएप चालू है, उसका एमआई नंबर का है। मैं माउस पे एसपी साहब से मेरा निवेदन है, जांच होना चाहिए। महिलाओं के ऊपर कानून है तो मर्दों के ऊपर कानून बनना चाहिए, जांच होना चाहिए। क्या मामला है, मैं डिप्रेशन में जी रहा हूँ, हो सकता है कल या परसों, आज ही रात बिरात में वो मेरे माँ बाप को जान से मरवा दे। जब इस हिसाब से फ़ोन आ सकता है, दोहरिया थाने से बोल रहा हूँ, तुम्हारे घर पे आ रहा हूँ, तुम्हारे माँ बहन तो उठवाने वाला हूँ मैं, तुम्हारे माँ बहन के साथ मैं बेइज्जती करूँगा। रसूलपुर पुलिस चौकी पे आ जाओ, रविकांत मैं बोल रहा हूँ, विजयकांत बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ, वो बोल रहा हूँ, तो कुछ भी हो सकता है। जल्द से जल्द कार्रवाई होना चाहिए, मेरी आपसे अपील है एसपी साहब। आज तारीख कितना है मैं बता देता हूँ, 24 मई 9:25 पे रात हो रही है इस समय, मैं वीडियो बना रहा हूँ 24 मई को। अगर जो कुछ भी होता है मेरे परिवार वाले के ऊपर,
जानलेवा हमला, कोई गाली देता है या कुछ छेड़छाड़ होता है या हमारे ऊपर जानलेवा हमला होता है, हमें तू जान से मार दे तो मैं उसका जिम्मेदार। फ़ोन आया था, मैं दोहरिया थाने से, वो फर्जी फ़ोन था मैं जानता हूँ। दोहरिया थाने से फ़ोन आया था, मैं थाने से बोल रहा हूँ फटाक से आ जाओ। दोहरिया थाना जिम्मेदार हो रहा। रसूलपुर पुलिस चौकी से फ़ोन आया था, विजय तांत, रवि तांत, जो भी नाम बताया, मेरे पास पूरा नंबर है, वो जिम्मेदार होंगे रसूलपुर पुलिस चौकी। दूसरी बात, उसका नूर मोहम्मद का जो साला है मुबारक, उसका भांजा निसार और सलमान, भाई भतीजा हैं सब, वो सब जिम्मेदार थी। उनके अंदर बड़े बड़े बदमाश हैं सब, बदमाशों से जुड़े हुए हैं सब। टूटी नूर मोहम्मद जो पत्नी है नजरुन्निसा, उसने बताई कि पहले भी तुम्हें मरवा चुका हूँ, तुम्हें जान से मरवा दूंगा। रिकॉर्डिंग मेरे पास है, साफ साफ वो बताइए मेरा भाई बदमाश है, बदमाशों से जुड़ा है, मेरे पास भी आदमी है, मैं तुम्हें मरवा दूंगा जान से, और तुम्हारे परिवार वाले तो भी मरवा दूंगा। मेरी माँ बहन तो गाली दे रही है। नूर मोहम्मद की पत्नी भी जिम्मेदार है। एक मधुबन का है जो नूर मोहम्मद का रिश्तेदार है, जो नूर मोहम्मद की औरत मेहरारू के संपर्क में है। एक मोनू आशीष नाम है। एक मौर्या जी हैं जो रोशनपुर का मौर्या जी हैं, उसके साथ में भरी थी, पूरे गाँव जान रहा है। और उससे दर्द में इतना लफड़ा हुआ, थाना पुलिस हुआ, वो किसी से उससे जमता नहीं है, लफड़ा हुआ बहुत चीज़ हुआ। थाना पुलिस बहुत डरती है, ठीक ना, झूठा इल्ज़ाम लाती है, बहुत आदमी को लड़ा चुकी है झूठा इल्ज़ाम। ये रोशनपुर तक मौर्या जी हैं, उनसे संपर्क में हैं, ठीक ना। ये जांच होना चाहिए, उसके साथ में घूमती है, ये जांच होना चाहिए। जांच का विषय है, विषय ये नहीं है तो ये बोल रही है, विषय ये है कि इससे पीछे है कौन, विषय ये है कि इससे पीछे है कौन, कौन ये बुलवा रहा है। एमआई नंबर से, जो मोबाइल पे एमआई नंबर होता है, सबसे ढूंढा जाए। मैं सबका नंबर दे दूँगा। इससे पहले मैं बता रहा हूँ, मधुबन तो एक व्यक्ति से रिश्तेदार, वो जिम्मेदार होगा, मौर्या जी जिम्मेदार होंगे, जिसे संपर्क में है, जिसे प्यार मोहब्बत में रहती है, वो जिम्मेदार होंगे। और इस भाई हुई तो नाम मैं बताई दिया, मुबारक, सलमान, निसार, वो जिम्मेदार होंगे सब। मेरी मौत हो जाती है या मेरे ऊपर जानलेवा हमला होता है, मेरी माँ बहन के ऊपर कोई हमला होता है, मैंने इसे हाथ पैर से जोड़ के बताया कि मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, मैं तुम्हें मैसेज नहीं भेजता हूँ। अरे मैसेज भेजा हूँ तो जिस नंबर से मैसेज आ रहा है स्क्रीनशॉट मारो, पुलिस स्टेशन जाओ, नंबर बताओ, इस नंबर से मैसेज आ रहा है, वीडियो आ रहा है, ख़राब गंदी निभा रहा है, बताओ। वहाँ पे नहीं बता रही है, नहीं दे रही है, बस गाली दे रही है, जान से मारने धमकी दे रही है। अपने कुछ इससे जुड़े हैं, हाँ कुछ जुड़े हैं, इनसे कुछ मैसेज भिजवा रही है हमसे लगातार। वो बोल रहे हैं, मैं थाने से बोल रहा हूँ, पुलिस चौकी से बोल रहा हूँ, एसपी थाना प्रभारी साहब का नाम बता रहे हैं सब, रसूलपुर पुलिस चौकी प्रभारी साहब जो विजय तांत हैं उनका नाम बता रहे हैं सब, तमाम हिंद धमकी दे रहे हैं सब। मेरी आपसे अपील है कि जिस मोबाइल में व्हाट्सएप चालू है, ये बता भी रही है तो उसे जांच होना चाहिए कौन सा नंबर से आ रहा है। और जो मेरे नंबर से भी आ रहा है, तो मेरा नंबर से आ रहा है तो इस पर यह भी जाँच होना चाहिए मेरा मोबाइल हैक तो नहीं हुआ है। मैं नहीं मैसेज भेजा हूँ, इस बार फिर से साफ बता रहा हूँ, मैसेज मैं नहीं भेजा हूँ। और ये बता रही है मेरा फ़ोटो इस्तेमाल हुआ है कि मेरे मान सम्मान के साथ ठेस पहुँचा है, मेरे आँख पर रोशनी जो है 2 बार हमला हो चुका है। सब जिम्मेदार है, जितनी मेरी काम धाम रोजी रोटी में नुकसान हुआ है सबका भरपाई इन्हों तो करना चाहिए। मेरी एसपी साहब से मांग है, भारत के कोने में चाहे जहाँ भी चलिए मैं आँख पर चेक करवाऊँगा, मेरी रोशनी नहीं है चली रही है। मैं डिप्रेशन में आ रहा हूँ, मेरा डर है, मेरे भाई छोटे छोटे में तो रो रहे हैं सब, भैया हम तो डर है, बाहर नहीं जा रहे हैं, तो डिप्रेशन में है सब। माँ बहन तो गाली दे, मेरी बड़े बड़े बहन हैं सब, कहाँ जाऊँ सब। एसपी साहब इल्म राना साहब, आप इस पर तुरंत कार्रवाई कीजिए। मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहा हूँ। 24 आज मई है ना, 24 मई 9:30 पे ये वीडियो बनाया हूँ, इस समय हो रहा है, टाइम बढ़ते जा रहा है, मैं टाइम के अनुसार वीडियो बना रहा हूँ। और दोहरिया थाना नाम आ रहा है उसमें कि मैं थाने से बोल रहा हूँ, रसूलपुर पुलिस चौकी से बोल रहा हूँ, तुम्हें जान से मार दूंगा, ये करूँगा। फिर बोल रहा हूँ, इस बार फिर से मैं यही बात दोहरा रहा हूँ कि महिला हमारे ऊपर आरोप लगा रही है, तुम मेरे व्हाट्सएप पे फ़ोटो वीडियो मैसेज गंदी खराब भेज रहे हो। मैं फिर एसपी साहब से मैं पूछना चाहूँगा कि मैं मैसेज नहीं भेजा हूँ। जिस मोबाइल से मैसेज आ रहा है वो मोबाइल नंबर से, सर्विस लाइन से, साइबर सेल से पता लगाया जाए ये मोबाइल नंबर कहाँ चालू है, किस मोबाइल में है ये इस समय, और कौन सा एरिया में है, उसे पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। एमआई नंबर होता है, उसे पता चल जाता है। आप लोग के पास सब सिस्टम है सर, हमें इंसाफ चाहिए। और जो मेरे परिवार के ऊपर फिर बता रहा हूँ, कोई भी जानलेवा हमला होता है तो दोहरिया थाना रसूलपुर पुलिस चौकी जिसका नाम बताया हूँ मैं वही जिम्मेदार, और जिसका नाम बताया हूँ नजरुन्निसा और मोनू आशीष इलेक्ट्रॉनिक मऊ,
टू टॉलर पे ही नाम बता रहा है, उसका नाम, वो सब जिम्मेदार होंगे। और मुबारक सरफराज निसार ये भी जिम्मेदार होंगे, उनका भी फ़ोन मेरे मोबाइल पे आया था। इन लोग साफ साफ हाथ उठा दिए, भैया हम तो नहीं मालूम, मेरी बहन हरामी है, साफ साफ बोल रहे हैं। एसपी साहब इस पर जाँच होना चाहिए। गंभीर बहुत मामला है, ये है बहुत गंभीर मामला है, चुनाव मामला है। इससे पीछे कौन है, कौन बुलवा रहा है, बुलवा कौन रहा है, इस पर जाँच होना चाहिए। एसपी साहब मेरी आपसे अपील है, जाँच करवाइए आप, जितना जल्दी उतना जल्दी जाँच हो। मैं डिप्रेशन में हूँ, हो सकता है कि मैं ज़्यादा दिन तक मेहमान नहीं हूँ, मैं ये भी स्पष्ट कर रहा हूँ। इस तरह से फ़ोन आएगा, धमकियाँ मिलेगी, मैं माँ बाप की सुरक्षा के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरा माँ बाप मेरा भगवान है, मेरा छोटा भाई मेरा जान है, मेरी बहन मेरी जान है, वो भी मेरी बहन है जो आज मेरे ऊपर आरोप लगा रही है। बहुत मदद किया, बहुत पैसा दिलवाया उन लोग को, राशन पटाई बिजली है सब चलाती हमारी देन है। आज मेरे ऊपर आरोप लगा रही है, तुम व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहे हो, मैं अपनी बेटी की कसम खा रहा हूँ, मेरी माँ बाप की कसम खाने तो बोल रहा हूँ, हाथ पे बोल रहा हूँ कि मैं मैसेज नहीं भेजा हूँ। एसपी साहब इस पर जाँच होना चाहिए, जितना जल्दी उतना जल्दी जाँच करवाइए कि कौन सा मोबाइल में ये व्हाट्सएप चालू है, उसका MI नंबर क्या है, कौन सा नंबर है, फ़ोटो DP कौन लगाया है, उसके ऊपर जाँच होना चाहिए। और जितना मेरा नुकसान हुआ है, ताम धाम ये इलाज था, सब मेरा भरपाई चाहिए उन लोग से। क्योंकि मेरे पिताजी के ऊपर 2022 में जानलेवा हमला हुआ, आज हम सर में भर्ती थे, उसका फ़ोटो मेरे पास है। मेरे पास 23 में हमला हुआ, 24 में हमला हुआ, 1 आंख तो रोशनी चली रही, 22 में भी हमला हुआ। इतनी बारी हमला करवा चुके हैं सब, अल्लाह जाने अल्लाह रसूल जाने। लेकिन ये अपने मुँह से बोलिए तो मैं तुम्हें मरवाया हूँ और मरवाऊँगा, मेरे पास रिकॉर्डिंग है टोटल पूरा प्रूफ है रिकॉर्डिंग में। जब मैं साबूत मान रहा हूँ कि व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा हूँ तो हमको भेजो, लेकिन नहीं भेज रही है। मैं ये भी बोला कौन सा नंबर से आ रहा है, जो कौन सा मैसेज है, वीडियो फोटो हमको भेजो स्क्रीनशॉट मारते, वो नहीं भेज रही है। सिर्फ मेरी माँ बहन गाली दे रही है, जान से मरवाने धमकी दे रही है। एसपी साहब आपसे निवेदन है, इल्म राना साहब मऊ एसपी साहब, आप बहुत अच्छे आदमी हो, मैं आपका समाचार सुनता हूँ, आपका कुछ न्यूज़ चैनल से मैं जुड़ा हूँ, मैं देखता हूँ, सलाम है आपको। लेकिन जिस हिसाब से फ़ोन आ रहा है जिस हिसाब से फ़ोन आ रहा है, दोहरिया थाना रसूलपुर पुलिस चौकी बदनाम किया जा रहा है, आप इंसाफ करिए। क्या वो सच्चाई रूप से दोहरिया थाने से फ़ोन आया था, मेरी माँ बहन को गाली दिया जा रहा था? सच्चाई रूप से दोहरिया रसूलपुर पुलिस चौकी पर विजय तान साहब का फ़ोन आया था, विजय तान साहब से हमारी बातें हुई है, स्पष्ट हुई है। लेकिन उन्होंने बोला भैया हमारे कोई मतलब नहीं है, आप सुबह भेज दीजिए, मैं FIR लिख देता हूँ, कार्रवाई मैं करूँगा। लेकिन एसपी साहब तुरंत आप कार्रवाई दीजिए, मैं अभी तुरंत मैं भेजूँगा ये वीडियो। कहाँ भेजूँगा? एसपी साहब आपको भेजूँगा मैं, DM साहब मऊ को भेजूँगा मैं, थाना प्रभारी प्रदीप कुमार जी को मैं भेजूँगा, हमारे एरिए का हैं। रवि तान जी जो हैं, हमारे विजय तान जी जो हैं, दोहरिया रसूलपुर जो पुलिस चौकी, वहाँ मैं वीडियो भेजूँगा, कुछ न्यूज़ चैनल वाले भेजूँगा। इस पर जाँच बहुत होना चाहिए, लंबी वीडियो हमारी हो रही है, बहुत जाँच होना चाहिए। मेरे माँ बाप भाई बहन के लिए खतरा है, हमें सुरक्षा चाहिए, सुरक्षा चाहिए हमको माँ बाप से मिलने नहीं दिया जा रहा है, सुरक्षा चाहिए। मैं अपनी माँ बाप से मिलने आऊँगा, हमें सुरक्षा तो साथ में चाहिए। हमें हो सकता है हमें जान से मरवा दें। मेरे माँ बाप के घर पे मेरे छोटे छोटे भाई हैं, बाहर भी तो जाते हैं, पढ़ाई लिखाई उनका बंद है, उनको सुरक्षा चाहिए, तुरंत सुरक्षा चाहिए। एसपी साहब सुरक्षा मुहैया करवाइए। 24 मई इस समय देखिए टाइम ज़्यादा हो रहा है, 9:35 होने वाला है, रात में हो रहा है। मैं रात में ये वीडियो बना रहा हूँ, डिप्रेशन में यहाँ वीडियो बना रहा हूँ। एसपी साहब इस पर कार्रवाई करिए। आप हमारी वीडियो बहुत सुनिए, पूरा ध्यान से सुनिए, आप सुनने का विषय है ये। इससे पीछे कौन लोग हैं, कौन करवा रहा है, कौन साजिश रच रहा है, कौन सा मोबाइल में व्हाट्सएप चालू है, उसका MI नंबर क्या है, कौन सा नंबर से आ रहा है, DP पे हमारा फ़ोटो क्यों सेट है, इसका राज क्या है, क्या रीज़न क्या है? फंसाना चाहते हैं हमें, हमसे पैसा झीटना चाहते हैं, क्या है आप हमें बताइए। जब मैं प्रूफ मान रहा हूँ, साबूत मान रहा हूँ, कोई नहीं दे रहा है। और मेरी मौत होती है और मेरे परिवार वाले के ऊपर कोई जानलेवा हमला होता है, इसका नजरुन्निसा पूरी भाई भौजाई पूरा जिम्मेदार है। और जो नजरुन्निसा से दूर मौर्या जी बताए, उसका नाम नहीं मालूम है, रोशनपुर घर है, नजरुन्निसा से संपर्क है, शारीरिक संबंध में है वो। आपसे माफ़ी चाहता हूँ, इस तरह से मैं अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ। वो है एक मोनू आशीष इलेक्ट्रॉनिक जो टू टॉलर पे बता रहा है वो है, और एक मधुबन का कोई सा रिश्तेदार है वो है, इम्तियाज़ शायद नाम है उसका, वो सब हैं। मेरे को लगातार धमकी दिया जा रहा है, कोई मधुबन कोई दोहरिया थाने से बता रहा है, कोई पुलिस चौकी रसूलपुर से बता रहा है, थाने पे मेरी माँ बहन धमकी दी जा रहा है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। इस पर जाँच होना चाहिए, कौन सा मोबाइल में ये व्हाट्सएप चालू है, और दूसरी बात कौन सा नंबर से ये आ रहा है मैसेज, क्या क्या मैसेज आया है। डिलीट भी होता है तो सर्विस लाइन से और साइबर सेल से पता चल जाता है क्या क्या मैसेज आया है, सब जाँच होना चाहिए। इन लोग तो कड़ी से कड़ी सज़ा देना
दिलवाने कृपया करें एसपी साहब और हमें इंसाफ दिलाएं, क्योंकि मैं मैसेज नहीं भेजा हूँ, मैं जानता नहीं हूँ इस सब के बारे में। 5 साल से 6 साल से मैं उससे संपर्क में नहीं हूँ, कुछ चीज़ मतलब नहीं है। आप चले जाइए सूरजपुर में पूछ लीजिए अब्दुलरहमान जैसी क्या यहाँ रहता है, कोई बोला नहीं रहता है। आउट ऑफ राज्य हूँ मैं, आउट ऑफ राज्य मुंबई में रहता हूँ मैं। जब बोलिए तब मैं आ जाऊँगा मऊ में सर। मैं चोरी नहीं किया हूँ, डरता नहीं हूँ। संविधान पे और कानून पे हमें विश्वास है कि न्याय हमें मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। फिर एक बार बोलूँगा, जिस मोबाइल में व्हाट्सएप चालू है, कौन सा नंबर से आ रहा है, मेरा DP 3 सेट है, MI नंबर उसे क्या है, कौन सा एरिया में ये व्हाट्सएप चालू है, कौन सा डेट में आया था ये मैसेज और कौन सा एरिया से ये मैसेज भेजा गया था, सब जांच होना चाहिए। मैं मुंबई में हूँ। जय हिंद, जय भारत।